एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसकी आपको बेहद जरूरत है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत 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 आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसलिए ये जो क्लास कर रहे हैं हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको सभी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो चुके हैं एग्जाम को लेकर, क्योंकि लगभग आपका 1 साल हो गया है और एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे इस बारे में भी चर्चा करेंगे, और सबसे ज्यादा कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से कौन सी बुक पढ़नी है, ये भी, क्योंकि काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम प्लीज एक वीडियो बनाइए, हमें समझा दीजिए कि अब क्योंकि एग्जाम लगभग आप बिल्कुल से एग्जाम के नजदीक हैं, तो कैसी क्या प्रोसेस होनी चाहिए पढ़ाई की, तो वो भी आपको बताना है। तो बस अभी हम सब कंटिन्यू बताएंगे। ठीक है, तो और एक चीज याद रखिएगा, डीमोटिवेटेड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने इतनी मेहनत करके यहां तक आए हैं तो आगे भी आपको ही जाना है और बहुत अच्छे से जाना है और एकदम अपनी एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, बहुत अच्छे से बस विश्वास रखिए खुद पर और खुद की परवरिश पर और अपने मम्मी पापा पर कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट से अपने टॉपिक पर आते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो भी यूपीटीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम शाम को 7 बजे डेली क्लास चलाते हैं 8000 क्वेश्चंस की सीरीज की। ठीक है, 8000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, और जो ये क्लास जो हमारी ये वीडियो बाद में देख रहे हैं उनके लिए भी है ये कि 8000 क्वेश्चंस की सीरीज की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। जो बाद में देखें वो भी देख ले जाकर, बनी रहेगी, क्योंकि जो आपकी प्लेलिस्ट है वो हमेशा के लिए सेव रहेगी। ठीक है, तो जो बाद में देख रहे हैं वो भी देख लें, और जो नए जुड़ रहे हैं बच्चे, अभी जुड़ रहे हैं करंट टाइम पे, वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके जो 8000 क्वेश्चंस की सीरीज हम शाम को 7 बजे चला रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। मतलब कि कहा जाए तो जो सागर होता है, सागर में से जो बिल्कुल से कहा जाए कि जो रत्न होते हैं ना, वो रत्न वाले क्वेश्चंस ही आपके 8000 क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन के नजदीक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, और एक चीज याद रखिएगा, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आती है बात आगे कि इसके अलावा मैम क्या पढ़ना है। तो इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है कि हमने आपको इसके पहले हमने आपको एक इंफॉर्मेशन वाली क्लास दी थी, उसमें हमने आपको बताया था कि क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने आपको बताया था कि राशि रस्तोगी, जिसने इसके पहले जो हमने बताया था आपको, उसने देखा होगा तो सभी को पता होगा, खैर हम फिर से बता देते हैं एक बार। तो देखिए क्या है कि जो आपकी राशि रस्तोगी बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जो आपकी राशि रस्तोगी बुक है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जब आप राशि रस्तोगी पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आपका जो राकेश गोस्वामी का आपका 1 लाइनर नोट्स है, जो 1 लाइनर नोट्स है उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको राशि रस्तोगी की बुक पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको राकेश गोस्वामी सर की जो आपकी 1 लाइनर नोट्स है, ब्लू कलर की बुक होती है। ठीक है, ये दोनों बुक आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब एक शब्द भी नहीं छूटना चाहिए। एक ही बुक को जितने ज्यादा बार पढ़ सके आप आराम से पढ़िए। ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपके अंदर नॉलेज गेन होता जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई बुक की। अब इसके बाद क्या करेंगे, मतलब आपने राशि रस्तोगी पढ़ ली, और दूसरा आपने राकेश गोस्वामी सर की बुक पढ़ ली। अब ये दोनों जब पढ़ ली, इसके बाद आपकी बारी आती है प्रैक्टिस सेट की। बात आती है प्रैक्टिस सेट की। अब आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ करना है, तो इसके बारे में भी हमने पहले बता दिया है, खैर फिर से बता देते हैं। तो प्रैक्टिस आपको इस आधार पे करना है, इस बेस पे करना है, इस आधार पे करना है कि जितने भी आपके पिछले एग्जाम में क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन हो चुके हैं, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस रटे होने चाहिए।
इसके लिए आपको क्या करना है कि पिछले एग्जाम के जितने भी पेपर्स हैं यूट्यूब में पड़े होंगे, हमारे ही चैनल पे काफी सारे हैं, और बुक भी है, बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक में भी पिछले साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनकी भी बुक है, तो उनसे पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, जब आप पिछले साल के पेपर भी आप सारे सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, आपने राशि रस्तोगी पढ़ी, फिर आपने वन लाइनर नोट्स पढ़ लिया गोस्वामी जी का, फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या किया, जितने भी पिछले साल के एग्जाम के पेपर हुए हैं वो पढ़ लिए। अब बात आती है आपकी प्रैक्टिस सेट की। अब खुद का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। खुद का कैसे, एक चीज याद रखिएगा, जो राकेश गोस्वामी सर हैं इनके जितने भी मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर क्या कि मतलब ऐसे मॉडल पेपर के जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट राकेश गोस्वामी सर के मार्केट में हैं सभी को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी राकेश गोस्वामी के प्रैक्टिस सेट हैं उनकी एक खास बात यह है कि जितने भी मॉडल पेपर वो बनाते हैं वो लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर स्टेट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको तो रखते ही हैं बुक में, साथ ही साथ रखते ही हैं, और साथ में जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी रखते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि राकेश गोस्वामी सर के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ये भी हमने आपको बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट हैं वहां पूछे गए क्वेश्चन प्लस आपके यूपी में क्वेश्चन पूछे गए, और साथ ही साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे के लिए वो भी इसी बुक में होते हैं। ठीक है, जितने भी मार्केट में आपके हैं आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब बात आती है कि मैम गलतियां होती हैं बुक्स में, तो देखिए गलतियां हर किसी में होती हैं और बुक में थोड़ी बहुत गलतियां एक दो क्वेश्चंस की हो जाती हैं। ठीक है, तो गलतियों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है कि ये गलत है तो आप थोड़ा सा गूगल कर लें या फिर कहीं से आप देख लें, किसी से टीचर से बात कर लें। ठीक है, तो वहां से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा, आपका समझ में आ गया आपको। अब समझिए बात आगे एग्जाम की, जिसके लिए आप लोग बेहद बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं कि मैम प्लीज बता दीजिए कि एग्जाम कब होगा। 1 साल हो गए हैं पेपर फॉर्म डलवाए हुए, लेकिन पेपर का नाम निशान नहीं है। बहुत भयंकर तरीके से कंफ्यूज रहते हैं इस विषय में, है ना। तो चलिए हम बता देते हैं एग्जाम के बारे में कि कब होगा एग्जाम। ठीक है, अगर हम कह देंगे कल होगा एग्जाम तो आप लोग जैसे मान ही जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, फिर भी बता देते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है, और जैसे ही आयोग का गठन होता है एक चीज याद रखिएगा कि जुलाई में, संभवतः जुलाई में 5 से 10 जुलाई के बीच में सुनने में आ रहा है कि 5 से 10 जुलाई के बीच में आयोग का गठन हो जाना है। और उसके बाद देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जैसे ही आयोग का गठन होता है उससे 30 से 32 दिन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा कि जैसे ही आयोग का गठन हुआ उसके 30 से 32 दिन के बाद ही आपका एग्जाम डेट आ सकती है। मतलब कि 30 से 32 दिन वो लेगा खुद को मतलब सेटअप करने में, इसलिए 30 से 32 दिन के बाद ही आपका कुछ हो सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जो हमने आपको बताया 8000 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो जानते ही हैं, क्योंकि वहां हम तैयारी करवा रहे हैं 125 में से 124 क्वेश्चंस की। ठीक है, बात हो गई ये। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो आपकी तैयारी है, आप लोग कहते हैं मैम इतने दिन हो गए हैं तैयारी करते करते, पेपर नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, हम तैयारी अपनी छोड़ दें। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आप लोग इतना पढ़ लिख कर इतना आगे आए हैं तो क्या थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा और सब्र नहीं कर सकते। 1 महीने सब्र नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी मतलब खुद में ये नहीं लग रहा है कि आप लोग कहते हैं कि मैम हमने इतने दिन से तैयारी कर ली, अब हम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी कोई तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही करेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छे से तैयारी करिए, लगन से तैयारी करिए। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना सीखिए। अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, बस इतना समझ लीजिए कि लगभग आपके पास 2 से 3 महीने हैं, क्योंकि आयोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आयोग बन जाएगा आपका जुलाई में ही बन जाएगा, तो हो सकता है आपका एग्जाम अगस्त सितंबर तक करवा लिया जाए।
ठीक है, इसलिए तैयारी करे रहिए, अच्छे से तैयारी करे रहिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी तैयारी का फिर बाद में। ठीक है, क्योंकि अब देखिए चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में तो आती ही है वैकेंसी, काफी सारी निकल भी रही है वैकेंसियां। ठीक है, और बाकी आपका जो पेपर है ये तो होना तय है बिल्कुल से, जैसे मृत्यु अटल सत्य है वैसे ही आपका पेपर होना बिल्कुल अटल सत्य है। ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जो ये 8000 सीरीज चल रही है उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने कहा था कि मैम हमको प्लीज बता दीजिए, आप लोगों की बहुत डिमांड थी, इस वजह से हमें आपके सामने ऐसे बताना पड़ा। ठीक है, चलिए फिर और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, जिससे कि हम फिर से एक वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक है, जो आपको कंफ्यूजन होती है वो हम आपका सॉल्व कर देते हैं। चलिए फिर सभी को, और देखिए एक चीज याद रखिएगा, शाम को 7 बजे क्लास होती है एंड दूसरी क्लास रात में 9 बजे होती है। अपनी क्लास दो क्लासें होती हैं, एक 7 बजे और दूसरी रात में 9 बजे। तो आपको ये दोनों क्लास ही अच्छे से देखनी है। ठीक है, और जो हमने बुक्स बताई हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मत सोचा करिए कि मैम एक ही बुक बताती रहती है कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए। जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे बात की हुई है, तो उनसे बात करने के अकॉर्डिंग, उनसे बात करने के बाद जो हमें पता चला है कि हाँ यहाँ से तैयारी करना बेहतर है, यहाँ से सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, तो बस वही आपको करना है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास ऑफ कर देते हैं, और सभी तक क्लास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ही तरह काफी सारे भूत हैं जो भटक चुके हैं, बिल्कुल से कंफ्यूज्ड हो चुके हैं कि कहाँ जाना है, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सभी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास ऑफ करते हैं।